हाय बच्चे, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लास्ट मेरे प्रमेय वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा देखा और बहुत अच्छे से उसे देखकर सीखा भी और प्रैक्टिस भी किया, तो मुझे अपने मेहनत पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि और भी मेहनत करूँ, जिससे कि आप लोगों को और जल्दी से सिखा सकूँ और मैथ में इंटरेस्ट जगा सकूँ। जैसा कि बच्चों मैंने कहा था कि अभी माध्यमिक परीक्षा चल रही है, स्टार्ट हो गई है आज से, और मैंने एक प्रमेय ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आज मैं उसी प्रमेय के जो मैंने पढ़ाया है उसी का ही कंटिन्यू करते हुए उसी पर बेसिस करके एक और प्रमेय है, जो अगर आपने पहला प्रमेय सीख लिया है तो इस प्रमेय को सीखने में बहुत ही कम समय लगेगा, और फिर मैं यूँ कहूँ कि एक बार देखने से ही आप ये प्रमेय सीख पाएंगे। तो इसीलिए समय बहुत कम है और आप लोगों को ज़्यादा चीज़ सीखना है। तो आज मैं जो प्रमेय सिखाने वाला हूँ वो प्रमेय है किसी वृत्त के एक ही वृत्तांश पर स्थित कोण परस्पर समान होते हैं या बराबर होते हैं, एक ही चीज़ है। तो बच्चों, आज हम ये प्रमेय को प्रूफ करेंगे, और जो बच्चे फर्स्ट प्रमेय अच्छे से सीख गए हैं, ये प्रमेय सिर्फ एक बार देखेंगे ही तो उनका हो जाएगा। इसलिए अगर जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले वाले प्रमेय का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर के पहले वाला प्रमेय देखें, तभी ये वाला प्रमेय आपको जल्दी से और वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसलिए आप इस प्रमेय को डायरेक्ट ना देखें, पहले वाला प्रमेय देखें, क्योंकि मैथ क्या होता है, स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। अगर आप एक स्टेप को नहीं पता है आपको तो दूसरा स्टेप समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो इसलिए आप पहले प्रमेय को ज़रूर देखें। तो और इस प्रमेय को प्रूफ करने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी है, पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास बताया था कि वृत्त की रचना कैसे होती है। किसी बिंदु को एक निश्चित दूरी लेकर उस दूरी को अगर हम लोग 360 डिग्री घुमाते हैं तो वृत्त की रचना होती है। अब इसके बाद आता है, ये सब चीज़ें तो मैंने पहले प्रमेय में कवर कर लिया है। इसके बाद आता है वृत्तांश किसे कहते हैं। अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा। अंश का मतलब क्या होता है बच्चों? भाग या हिस्सा। तो अगर हम यूँ कहें यहाँ पे ABCD, तो यहाँ पे जब हम ABCD ले रहे हैं तो ABCD यानी यहाँ तक ले रहे हैं ना बच्चों। जब यहाँ तक ले रहे हैं तो हमने पूरा वृत्त नहीं लिया है ना, जब हमने पूरा वृत्त नहीं लिया है तो हमने क्या लिया है? वृत्त का कुछ अंश लिया है। वृत्त का कुछ अंश लिए। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? ABCD वृत्त का अंश है। वृत्त का अंश को अगर एक वर्ड में हम लोग बोले तो वृत्तांश बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि किसी वृत्त के एक ही वृत्तांश मतलब ये जो अंश हम लोगों ने लिया यानी ABCD, तो ABCD क्या हो गया? ये वृत्तांश हो गया, यानी वृत्त का अंश यानी कि वृत्तांश। तो ABCD वृत्तांश हो गया। इसमें क्या बोला है? किसी वृत्त के एक ही वृत्तांश पर स्थित कोण परस्पर बराबर होते हैं, मान लो। तो बच्चों, अब हम प्रमेय को प्रूफ करने की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रमेय क्या है हमारा? किसी वृत्त के एक ही वृत्तांश पर स्थित कोण परस्पर समान होते हैं। तो यानी ABCD ये क्या है बच्चों? ये वृत्तांश है। तो इस वृत्तांश पे जितने भी सारे कोण बनेंगे वो सब आपस में क्या होंगे?
बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे तो बहुत सारा कोण बन सकता है, तो हम लोग रेंडमली किसी दो कोण को लेंगे और इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हम लोगों ने चूंकि कोई इस वृत्तांश पर स्थित कोई भी दो कोण लिया है, यानी सभी कोण फिर आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रमेय को प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले क्या आता है, मैंने बताया था साधारण प्रतिज्ञा। तो साधारण प्रतिज्ञा में क्या लिखते हैं, जो दिया गया वही चीज़ों को लिख देते हैं। तो साधारण प्रतिज्ञा, तो वृत्त है, तो हम लोग एक वृत्त लिए हैं। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक ही वृत्तांश, तो वृत्तांश कौन सा हम लोगों ने लिया है, ए बी सी डी। कौन सा लिया है, ए बी सी डी। एक ही वृत्तांश ए बी सी डी पर स्थित कौन कौन सा कोण है, एंगल ए डी बी, जो बिंदु पे कोण बनेगा बीच में रहेगा, स्थित कोण ए डी बी तथा कोण ए सी बी है। मैंने क्या बताया था, तो साधारण प्रतिज्ञा में जो भी चीज़ें दी गई है उनको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक ही वृत्तांश ए बी सी डी पर स्थित एंगल ए डी बी तथा ए सी बी है। मुख्य प्रतिज्ञा में जो मेन मुद्दा है, जो हमें सिद्ध करना है, वो लिखना है। तो हमें सिद्ध करना है कि तो मुख्य प्रतिज्ञा ऐसे ही स्टार्ट होता है, मेन मुद्दा। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि एक ही वृत्तांश ए बी सी डी पर स्थित कोण ए डी बी तथा कोण ए सी बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि एक ही वृत्तांश, तो वृत्तांश का नाम देना होगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग एक निश्चित वृत्त को लेकर बना रहे हैं जिसमें वृत्तांश भी एक निश्चित है, जिसमें एक ही वृत्तांश ए बी सी डी पर स्थित कोण ए डी बी तथा कोण ए सी बी, जिस बिंदु पर कोण बनेगा वो बीच में रहेगा, ए सी बी परस्पर समान होगा। अब इस चीज को हम मैथमेटिकली क्या बोलना चाहते हैं, अर्थात कोण ए बी डी बराबर कोण ए डी बी बराबर एंगल ए सी बी के। तो यही हमें प्रूफ करना है। अब जैसा कि मैंने कहा था, अगर जो भी क्वेश्चन या स्टेटमेंट में हिंट दिया गया है, हमको वो प्रमेय प्रूफ करने के लिए वो हिंट काफ़ी नहीं है, कुछ और जानकारियाँ हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग एक्स्ट्रा उन जानकारियों को कहाँ लेते हैं, रचना में। तो रचना में इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओ कॉमा ए तथा ओ कॉमा बी को, तो रचना में क्या किए, ओ कॉमा ए को मिलाया गया तथा ओ कॉमा बी को मिलाया गया। तो ओ कॉमा ए बिंदु को तथा बी कॉमा ओ बिंदु को मिलाया गया। क्या किया गया, मिलाया गया। तो ओ कॉमा ए बिंदु को तथा बी कॉमा ओ बिंदु को मिलाया गया।
बी कॉमा ओ बिंदु को मिलाया गया या ओ कॉमा बी बिंदु को मिलाया गया, एक ही बात है, उधर से मिलाया और इधर से मिलाया एक ही बात है। तो ओ कॉमा ए बिंदु को तथा ओ कॉमा बी बिंदु को मिलाया गया। अब इसके बाद आता है प्रमाण की बात। तो प्रमाण देखने से पहले एक बार मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें ये प्रमेय समझने से पहले, देखने से पहले पहला प्रमेय जो मैंने बताया है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अगर आपने एक स्टेप को नहीं समझा है तो दूसरा स्टेप आपको समझने में बहुत ही कठिनाई होगी, भले ही वो स्टेप बहुत ही आसान क्यों ना हो। तो मैंने पहले प्रमेय का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उसमें जा कर के पहले प्रमेय को अच्छे से देख ले, समझ ले, और उस प्रमेय को आप एक बार अच्छे से देखकर समझ जाएंगे तो आप देखेंगे ये प्रमेय एक बार देखने से ही हो जाएगा। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस प्रमेय को देखने से पहले वो प्रमेय ज़रूर देख ले, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं और बहुत इजीली वे में समझ में आएगा। प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए बी ये क्या है, कर्व लाइन है और वृत्त का एक चाप है ना, तो चाप का या कर्व लाइन का नाम देने के लिए बीच में एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग लेते हैं, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि चाप ए पी बी पर स्थित, यहाँ पे ओ वाला बिंदु पर जो बना है उसको केंद्र पे बना कोण कहते हैं। क्या कहता है, केंद्र पे बना कोण, चूंकि ये केंद्र पे बना है तो चाप ए पी बी पर स्थित केंद्र पे बना कोण ए ओ बी और परिधि, इस चीज़ को परिधि कहते हैं। ये जो गोल सा है इसको परिधि कहते हैं। ये फर्स्ट प्रमेय में मैंने सब बताया हुआ है, आप लोग प्लीज़ जाकर देख ले पहले उसे। तो ए डी बी परिधि पर स्थित कोण है, तो क्या हो जाएगा पहले प्रमेय के हिसाब से, उसमें प्रमेय था किसी एक ही वृत्त के एक ही चाप पर स्थित केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओ केंद्रीय वृत्त में चाप ए पी बी पर स्थित, ए पी बी पर स्थित केंद्र पे बना कोण क्या है, ए ओ बी, केंद्र पर बना कोण एंगल क्या है, ए ओ बी, जो बिंदु पे कोण बनेगा वो बीच में रहेगा, तथा परिधि पे बना कोण क्या हो जाएगा, ए डी बी, तथा परिधि पर बना कोण एंगल ए डी बी है। तो ये होने से फर्स्ट प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि एक ही चाप ए पी बी पर स्थित केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। तो उस प्रमेय के हिसाब से हम क्या लिख पाएंगे कि एंगल ए ओ बी केंद्र पे बना कोण, केंद्र पर बना कोण एंगल ए ओ बी, ये क्या होगा, परिधि पे बने कोण ए डी बी का दुगना होगा, यानी एंगल ए डी बी। चूँकि हम लोग बताए थे हम कि अगर यहाँ पे कोई 25 है, यहाँ 50 है, तो दुगना 50 है ना, तो बराबर करने के लिए जो 2 से गुणा होता है वो छोटे में होता है। किस में होता है, छोटे में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए ओ बी क्या है, वो एंगल बड़ा है, किससे बड़ा है, परिधि से बड़ा है, यानी ए डी बी से बड़ा है। तो ए डी बी से वो दुगना है, इसलिए हम 2 से गुणा परिधि वाले यानी छोटे वाले में करेंगे, इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार चाप ए पी बी पर ही स्थित केंद्र पे बना कोण ए ओ बी है और परिधि पे बना कोण ए सी बी है। क्या है, ए सी बी है, क्योंकि ये भी सी बिंदु भी परिधि पे है, तो उसमें भी सेम केस अप्लाई होगा फर्स्ट प्रमेय वाला। ठीक इसी प्रकार चाप ए पी बी पर स्थित केंद्र पर बना कोण एंगल ए ओ बी तथा परिधि पर बना कोण एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी है। इसलिए क्या हो जाएगा,
इसलिए क्या हो जाएगा, केंद्र पर बना कोण एंगल AOB, यानी ये वाला AOB बराबर हो जाएगा 2 इंटू एंगल ACB के, परिधि पे बना कोण ACB के। इसको हम लोग 2 मान लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 में अगर हम तुलना कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि बायां पक्ष क्या है, दोनों तरफ में सेम है ना, दोनों तरफ में क्या है, सेम है। तो कोई भी समीकरण में जैसे x बराबर मान लीजिए यहाँ पे 8 दिया है और यहाँ पे x बराबर ही दिया है, मान लीजिए यहाँ पे भी 8 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इसको 5 + 3 लिखा गया है और यहाँ पे इसको 4 + 4 लिखा गया है। यानी जब एक साइड बायां पक्ष आपस में बराबर हो तो दायां पक्ष का भले ही रूप अलग अलग हो, दिखने में भले ही अलग अलग दिखे, लेकिन उनका मान सदैव समान रहेगा। उनका मान क्या रहेगा, सदैव समान होगा, सदैव बराबर होगा। अगर एक साइड आपस में बराबर है तो दूसरे साइड का रूप भले ही अलग अलग हो, दिखने में अलग अलग दिख रहा हो, लेकिन बराबर होना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग 1 और 2 में अगर तुलना कर रहे हैं तो बायां पक्ष बराबर है ना, तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा ना। इसलिए समीकरण 1 और 2 में तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो बायां पक्ष बराबर है ना। जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। क्या आ जाएगा, 2 इंटू ADB बराबर हो जाएगा 2 इंटू एंगल ACB के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाई, अगर ADB को हम लोग अकेला करें तो 2 यहाँ गुणा है, उधर जाएगा, क्या होगा, भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि एंगल ADB बराबर एंगल ACB के। तो यही प्रूफ करना था ना हमको कि एंगल ADB बराबर हो जाएगा ACB के। तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया किसी वृत्त के एक ही वृत्तांश पर स्थित कोण परस्पर क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी इस वृत्तांश पे और जितने सारे कोण बनेंगे वो सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही हमारा प्रमेय था बच्चों। आशा करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इस प्रमेय को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट वाले प्रमेय को ज़रूर देखें और मेरे क्लासेस को रेगुलर फॉलो करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ और जानना हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।